नमस्कार, जय हिंद। एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच, आपका दोस्त, आपका गाइड योगी। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंग्लिश योगी। तो गाइस, इसके पहले का वीडियो मैंने बनाया था आपको 101 का इंग्लिश 101 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और यहाँ पर आपको आई बटन पर दिख जाएगा। आप उसे देखिए और उसके भी क्वेश्चंस नोट करिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वीडियो पर जा करके देख सकते हैं। चैनल के वीडियोस में जा करके आप देख सकते हैं। इसके ठीक पहले का अपलोडेड वीडियो है, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग लिखेंगे इंग्लिश 102, यानी कि जो प्रोज एंड राइटिंग स्किल 1 है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन सारे क्वेश्चंस पर चर्चा हम लोग लाइव सेशंस में करेंगे, जो कि कल दोपहर के बाद होंगे। टाइम आपको पता चल जाएगा जैसे ही लाइव सेशन शेड्यूल होगा। ठीक है, तो लिखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर मैं आपको 6 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, लेकिन उन 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके 4 पार्ट होंगे, और दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके 2 पार्ट हो सकते हैं, 2 टाइप हो सकते हैं। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन होगा वो लगभग हमें लगता है कि 3 लगभग 8-9 क्वेश्चन टोटल बनेंगे जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। वैसे ही मैं 2 बार यहाँ एक एक क्वेश्चन को पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस इन ब्रीफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस इन ब्रीफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ, ब्लैंक स्पेस लगाइएगा, अभी मैं बताता हूं ब्लैंक स्पेस पर आपको क्या लिखना है। ठीक है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैंक स्पेस, ठीक है, इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन का मैंने फॉर्मेट दे दिया। आपका यूनिट 1 में 9 राइटर्स हैं। ठीक है, उन 9 में से किसी भी का भी नाम लिख करके आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर.एन. टैगोर या रविन्द्रनाथ टैगोर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इसी तरीके से जो 9 राइटर हैं उन 9 में से किसी पर भी आ सकता है। तो अब आप कहेंगे कि आप तो पूरा पूरा सिलेबस बता रहे हैं। अब इन 9 में से मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, नहीं 5 इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, उन पर प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना। ठीक है, तो सबसे पहला नाम अरविंदो, दूसरा आर.एन. टैगोर, तीसरा आर.के. नारायण, चौथा मुल्कराज आनंद और पांचवा सरोजनी नायडू। इन 5 राइटर्स को आप प्रिपेयर कर लें, वो सबसे उत्तम आपके लिए होगा। ठीक है, 4 को आप नहीं प्रिपेयर करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन इन 5 को आपको नहीं छोड़ना है, इन 5 को आप प्रिपेयर करके रखें। फिर से हम बताते हैं कौन कौन से राइटर हैं। श्री अरविंदो नंबर 1, आर.एन. टैगोर नंबर 3, आर.के. नारायणन नंबर 4, मुल्कराज आनंद एंड नंबर 5 सरोजनी नायडू। ये 5 राइटर्स हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, और इन पर क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर.के. नारायणन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस शॉर्ट स्टोरी एंड इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, डिस्कस शॉर्ट स्टोरी एंड इट्स एलिमेंट्स। चौथा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, डिस्कस देम इन डिटेल। ठीक है, दोनों जो है क्वेश्चंस लगभग सिमिलर हैं, थोड़ा सा अंतर है, क्या सिमिलरिटी है क्या डिसिमिलरिटी है, इसको हम लोग लाइव सेशन में कल समझेंगे। ठीक है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, डिस्कस देम इन डिटेल। 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा लिखिएगा, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द स्टोरी, लास्ट लीफ, या फिर
यही क्वेश्चन बन सकता है, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द स्टोरी द बिट, यानी कि पहली दो जो स्टोरीज हैं लास्ट लीफ एंड बिट, इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी विद स्पेशल रेफरेंस टू द स्टोरी लास्ट लीफ, या फिर ऐसे कह सकता है टू द स्टोरी द बिट। ठीक है, ऑब्लिक करके दोनों लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये 6 प्रश्न हमने बताए, उन 6 प्रश्नों में 3 प्रश्न सिंगल प्रश्न हैं, बाकी के 3 प्रश्न ऐसे हैं कि एक में मैंने आपको 5 ऑप्शंस बता दिए कि 5 तरीके से पूछा जा सकता है, 5 अलग अलग आंसर बनेंगे, और 2 क्वेश्चन हमने ये बताया कि जिनमें 2 तरीके हो सकते हैं पूछने के, एक लास्ट लीफ पर बेस्ड हो सकता है, दूसरा द बेट पर बेस्ड हो सकता है। ठीक है, इन सभी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे लाइव सेशन के दौरान, और लाइव सेशन हम लेंगे कल। टाइमिंग आपको जब मैं शेड्यूल करूंगा उसके जरिए पता चल जाएगा। आप सुबह उठते ही एक बार जो है चैनल पर आकर के चेक कर लीजिएगा कि क्या कोई लाइव क्लास शेड्यूल है। मैं कोशिश रहेगी कि रात में सोने से पहले आपके लिए लाइव क्लासेस शेड्यूल कर दूंगा टाइम डिसाइड करके। ठीक है, तो ये था 102 के क्वेश्चंस, इसे आप लिख करके रखिए। इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बीएस फर्स्ट सेमेस्टर के 103 के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, वहां पर हम लोग 6 क्वेश्चंस लिखेंगे, उन्हीं 6 क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद। शेयर करते रहिए और लाइक दबाना मत भूलिएगा।